नए स्टॉक के हवाले से बहुत सारे लोग जो हैं राब्ता करते होते थे और तकरीबन 2 से 3 हफ़्ते के करीब का टाइम हो चुका था, जिसमें सप्लाई लाइन मुनक़ता थी और रीस्टॉक होने वाले चंद एक आइटम्स का ज़िक्र करने लगा हूँ। वन बाय वन सुनते रहिए। सबसे पहले पुरानी चीज़ों का ज़िक्र कर दूँ कि मैंने 18650 के इंसुलेशन स्टिकर, 21700 के इंसुलेशन स्टिकर, 26700 सेल जो होता है उसके इंसुलेशन स्टिकर और 32700 32140 के इंसुलेशन स्टिकर जो है उनका बहुत बड़ा स्टॉक मंगाया था, वो अब भी मौजूद है। नंबर 1। नंबर सेकंड के ऊपर भी इस पे भी वीडियो बन चुकी है। ये निकल स्ट्रिप जो है 8 mm और 6 mm के अंदर पतली निकल स्ट्रिप्स आई हुई हैं। पतली निकल स्ट्रिप का फ़ायदा ये है कि ये मजबूती से स्पॉट वेल्ड होता है। जिन जिन लोगों के पास माइक्रोवेव ओवन से बना हुआ ट्रांसफार्मर का स्पॉट वेल्डर है या फिर छोटा है वो जो SWM बैटरी बेस्ड, तो उस सूरत में ये उनके लिए बड़ी आइडियल है, मुफीद है, बेहतरीन पकड़ करेगी चाहे जो जिस किस्म का भी सेल हो। अब सवाल यहाँ ये उठ सकता है कि भाई ये तो पतली है, कम करंट को अलाउ करेगी, तो आप वहाँ पर जहाँ पर 0 वोल्ट वाला पॉइंट है और सबसे आखिरी पॉजिटिव है वहाँ आप डबल कर सकते हैं, ये उसका हल हो गया। लेकिन ये लेंथ वाइज भी ज़्यादा मिल जाती है और इस तरह क्वालिटी वाइज भी बेहतरीन है। आप नोट कर सकते हैं, इस पर कोई जंग वगैरह के निशानात नहीं है। फिर इसी तरह पुराने स्टॉक का पहले किए जा रहा हूँ, ये आप जो नोट करे हो ना, ये टर्मिनल है, ये 200 एम्पेयर का है, इसी में 120 एम्पेयर का भी होता है और ये बहुत बड़ी क्वांटिटी में मौजूद होता है। एनी टाइम 200 जोड़े चाहिए हों, 100 जोड़े चाहिए हों, 50, 1, 2, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक आइटम की सिंगल पीस की प्राइस आपको बोलते बोलते मैं स्क्रीन पे दिखाता जाऊँ। तो 200 एम्पेयर का टर्मिनल जो है उसकी सिंगल पीस की जोड़े की कीमत आपको नज़र आ रही होगी। फिर इसी तरह ये इसकी एक जो पर केजी प्राइस है उसकी कीमत नज़र आ रही होगी और साथ ही पर मीटर 1 गज़ की भी, 3 फुट होते हैं 1 गज़ में, तो 1 गज़ की भी आपको कीमत नज़र आ रही होगी और साथ 1 किलो की भी कीमत नज़र आ रही होगी। अब ये रोल जो है फॉर एग्जांपल इस पे सामने लिखा हुआ 1.650, 1 किलो और 650 ग्राम, तो ये अगर डायरेक्ट रोल लेना चाहे कोई तो भी मिल सकता है। जो भी तराजू के ऊपर रख के वज़न आता है वही आपका पर केजी प्राइस से मल्टीप्लाई हो जाता है। ये 3 आइटम जो थे ना, ये पुराने थे जो कि ऑलरेडी मौजूद थे, चलते आ रहे हैं। इसी तरह जो 120 एम्पेयर टर्मिनल्स का जोड़ा है वो भी मौजूद है, उसकी भी कीमत आपको मैं सामने लिखकर स्क्रीन पे दे रहा हूँ। अब आ जाएँ जी सेलों के ऊपर, सबसे मेन आइटम है जिसके अंदर नए सेल्स और यूज़ सेल्स दोनों का ज़िक्र तवज्जो से सुन लें। क्वांटिटी के बारे में जो ज़िक्र करने लगा हूँ तो उसको समझना ज़रूरी है, क्योंकि आप वीडियो देख रहे होगे और नहीं मालूम कि ये उस वक्त तक मौजूद होंगे कि नहीं। वजह यह है कि इस वक्त डिमांड और सप्लाई का जो फ़र्क है ना, यानी बैटरी बनाने वालों की और मांगने वालों की तादाद और सेल्स और बैटरियां बनाकर बेचने वालों की तादाद, इनके दरमियान बहुत बड़ा फ़र्क है। डिमांड और सप्लाई का डिफरेंस बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। यानी अगर कारून का ख़जाना लेकर भी कोई बैठा हो तो वो ख़त्म ज़रूर हो जाएगा, तो उसके बाद फिर बैठे रहेंगे सारे जिनके पास स्टॉक नहीं होगा। अच्छा, सबसे पहला सेल जो है ना वो 32700 का ये वाला सेल है जो लो बजट में आता है। 6.5 एम्पेयर का है, 6000 एमएएच, हाँ बिल्कुल 6000 एमएएच कैपेसिटी है, जबकि 1C रेटिंग है। 6000 कैपेसिटी है एमएएच, 1C रेटिंग है। आईआर मैंने अभी अभी इसकी चेक की है, 7.1 आई है, 7.1 7.2 आईआर इंटरनल रेजिस्टेंस इनकी आ रही थी। इनके मुकाबले में मैं हमेशा जो कंटिन्यूसली अपने पास रखता हूँ और बंद आंखों से लोगों को कहता हूँ कि ले लिया करें, वो ये है। ये सेल जो है ये कंटिन्यूसली 3C रेटिंग जितना लोड इस पे डाला जा सकता है। 6 एम्पेयर के सेल पे 18 एम्पेयर का लोड डाला जा सकता है और चंद सेकंड के लिए आप इसके ऊपर 10C यानी 60 एम्पेयर लोड भी डाल सकते हैं। अब ये लिया करें, कोशिश करें कि इस तरह की चीज़ों से अपने आप को इसलिए बचाएं क्योंकि आप बैटरी मेकर हैं, आप लोगों को वारंटी देते हैं। वारंटी पीरियड में इंसान वो चीज़ इस्तेमाल करता है जिस पे एतबार हो। आपने अपने क्लाइंट को इस बात पर कन्विंस करना है कि एक दफ़ा कड़वा घूंट ले लेने में ज़्यादा आफ़ियत है। 50, 60, 100, 80 जितने रुपए का भी इन दोनों के दरमियान फ़र्क आ रहा है, आपको कीमत मैं इसकी भी दे देता हूँ, एक सिंगल पीस की। और इसकी तो मेरे ऑलरेडी कैटलॉग में आपको लगी नज़र आती होती है, पुराना है, हमेशा से चल रहा है। तो कोशिश करें ये अच्छी चीज़ इस्तेमाल करें। 15 एम्पेयर में भी मैंने आपको बताया था कि आप हमेशा कोशिश करेंगे अच्छे सेल के इस्तेमाल की। अच्छा, 32700 मैंने आपको सस्ता वर्जन भी दिखा दिया और अच्छी क्वालिटी वाला वर्जन भी दिखा दिया। ख़रीदना कौन सा है वो आपकी चॉइस।
उसके बाद आ जाएँ 1300 mAh का 18650 ब्रांड न्यू है। ये मेरे ख़्याल में मेरे पास कोई 1600 पीस आया था और अब ये तकरीबन 70-80 पीस रह गया है। मैं क्वांटिटी के बारे में जो कह रहा हूँ उसको बड़ी तवज्जो से सुनना कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ 80 शायद 70 शायद 65 मुझे नहीं मालूम, क्योंकि 100 का लास्ट जो डब्बा था ना वो खुल चुका है। खुल के उसमें 10-15-20 10-15-20 इस तरह 2-3 बार जा भी चुके हैं। तो अब ये देखना है कि वो कितना है। जिसको भी ये वन गो में सारा लेना हो तो उसके लिए मैं कीमत सामने स्क्रीन पे लिख रहा हूँ। 1300 mAh टेस्टेड कैपेसिटी है, 20 और 30 के बीच में इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है और ये 0.5 सी रेटिंग होते हैं। इन पे ज़्यादा लोड नहीं डाला जाता। इमरजेंसी लाइट्स, लैपटॉप बैटरीज़ और 12 वोल्ट के बैटरी पैक्स, वाईफाई के लिए, इनके लिए ये काम आता है। ठीक है, इसके ऊपर लिखा हुआ है INR 18650 20C। ये कहने को सारा फजूल बातें लिखी हुई हैं, लिखे हुए पे नहीं जाना होता। एक्चुअली जो है अंदर से हम उसको बोल रहे हैं इस वक्त। ठीक है, तो ये मैंने आपको इसका बता दिया। उसके बाद 18650 में ही आप नोट करो ये जो बॉक्स पड़ा हुआ है और इस जैसे कोई तकरीबन एक 1200 पीस आए थे, 1200 गालिबन। तो ये EVE इसके ऊपर लिखा हुआ है, इसकी जो कैपेसिटी है वो 2000 mAh है। 1900 और 2100 के बीच में निकलेगी, लिहाजा हमेशा एवरेज कैपेसिटी बताई जाती है। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं होता कि इधर से लेकर इस कोने तक पूरा 2000 mAh निकलेगा, ऐसा नहीं होता। 1970 भी निकलेगा, 2120 भी निकलेगा, 2050 भी निकलेगा। इन सबको एवरेज लें तो 2000 mAh कैपेसिटी आती है। ये है 18650 का 2000 mAh का सेल। ठीक है, प्राइस मैंने लिख दी। अच्छा, फिर उसके बाद आ जाएँ इसके ऊपर यूज़ में 18650 के ऊपर। तो ये यूज़ में 18650 है, लेकिन ये बड़ा अच्छी क्वालिटी का है। अब इस पे जो INR लिखा हुआ है ना, तो ये रियल मानों में INR का है और LG का ब्रांड है। 18650 है M29। आप अगर इसको इसके बारे में कुछ भी जानना चाहें ना, तो ये ब्रांडेड सेल्स जो होते हैं इनको इनकी डेटा शीट गूगल पे अवेलेबल होती है। आपको सेलर से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप उसको कहें बस मुझे इधर ये जो डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है ना, इसकी मुझे क्लियर तस्वीर भेज दो। इसके ऊपर जो भी लिखा हुआ है, सपोज़ INR 18650 और M29, ये आप गूगल पे लिखें और साथ लिखें डेटा शीट। जब आप जो डेटा शीट को खोलेंगे ना, तो आपके सामने इसकी कंपनी ने जब बनाया था उस वक्त क्या कैपेसिटी थी वो लेके आएगी। इसकी कंटिन्यूसली कितना लोड डाला जा सकता है, पीक लोड कितना डाला जा सकता है, वहाँ से इसकी सी रेटिंग का अंदाज़ा होता है। अब इसकी जो रेटेड कैपेसिटी है ना, यानी जब कंपनी ने बनाया था, तो वो है 2850 यानी 2.85 एम्पेयर और 2850 mAh। और ये इस वक्त कंटिन्यूसली इसके ऊपर 8 एम्पेयर लोड डाला जा सकता है। 8 एम्पेयर कंटिन्यूस लोड डाला जा सकता है और 14 एम्पेयर पीक लोड डाला जा सकता है। इस लिहाज से इसको आप 3C रेटिंग कह सकते हैं। वैसे तो ये 3.8 3.9 के 4C बनता है ना, लेकिन ये आप इसको 3C कह सकते हैं। इससे बड़ी बैटरीज बन सकती हैं। इनकी जो IR है 22-25 के बीच में है। मैं ये कह सकता हूँ सेफली कि ये 30 से नीचे IR वाला है। 20 और 30 के बीच में इसकी IR होगी और इसके ऊपर ख्वारी वो ही करेगा जो कि ख़रीदेगा। इसके देखें एक साइड के ऊपर ये स्टिकर रबर नुमा लगा हुआ है, ये निकल स्ट्रिप का टुकड़ा लगा है, ये अंदर से निकल स्ट्रिप होकर इधर आती है और यहाँ एक 1S का BMS लगा हुआ है बीच में सेंटर में, और ये इधर आकर इसके साथ टच है और ये एक छोटी सी वायर और क्लिप्स आया हुआ है। ये आपको उतारना होगा। इसको जो ही खोलेंगे ना, तो ये शक्ल अंदर से बाहर निकलेगी। तो ये बड़ी बैटरीज नहीं है 36, 48, 60, 72 वोल्ट की, उसको बनाने के लिए इस वक्त मौजूद तरीन सेल है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस वक्त ये मेरे पास बहुत बड़ी क्वांटिटी में मौजूद है। जो लोग छोटी बैटरीज बनाते हैं, बड़ी बैटरीज बनाते हैं, वो बंद आंखों से ये इसलिए ले सकते हैं। ये कैपेसिटी वाइज 2800 mAh है, ये सी रेटिंग वाइज 3C रेटिंग है और ये IR वाइज 20 और 25 के बीच में इसकी IR है। 30 से नीचे IR का मेरा और आपका कमिटमेंट होगा। प्राइस मैं सामने दे रहा हूँ। आप इसको कैपेसिटी चूँकि यूज्ड है तो आप 2700 mAh जहन में रख के कैलकुलेशन कर सकते हैं। और ये अनटेस्टेड की मैं प्राइस बता रहा हूँ। टेस्टेड जो है उसकी प्राइस बढ़ जाती है, इसलिए लो बजट में आपको प्रोवाइड करने के लिए और अच्छी चीज़ प्रोवाइड करने के लिए मैंने इस वक्त अभी इनकी टेस्टिंग स्टार्ट नहीं की। और ऐसे भी टेस्टिंग करना अब मुमकिन नहीं होता जब आपकी क्वांटिटी हज़ारों में हो जाए। अच्छा, फिर उसके बाद आ जाए 21700। सबसे ज़्यादा सेल जो 21700 मांगा जाता है ये वो है। इसका हाफ साइड नोट करें, इसी तरह ही मैं सब सेल्स इसी तरह। ये एक चाइनीज़ ब्रांड है, लेकिन अच्छी बात यह है कि इसकी कैपेसिटी है 4000 mAh, रेटेड कैपेसिटी 4000 mAh है। IR इसकी 20 से भी कम है। तो और सी रेटिंग 3C रेटिंग है। 21700 है, 3C रेटिंग है और
20 से कम आईआर है। अभी चेक की थी तो 17 आईआर इसकी निकल रही थी। वक्त बचाने के लिए कम से कम टाइम में वीडियो कंप्लीट करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ कि टाइम न लगे। बस आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया 20 से कम आईआर का आपका और मेरा कमिटमेंट होगा। इस सेल की भी कीमत आपको सामने स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, एक सिंगल। अगर किसी को इन आइटम्स में से किसी की भी ना 100 से ऊपर क्वांटिटी चाहिए हुआ करे ना, फिर वो कहा करे कि जी ये क्या प्राइस लगेगी। एक 10, 20, 15, 30, 40 उनकी कीमत जो है ना वो सामने स्क्रीन पे आपको लगी हुई नज़र आ रही है। और फिर जब 100 प्लस हो जाए क्वांटिटी, फिर आप डील कर सकते हैं, बार्गेनिंग कर सकते हैं। और सबसे आखिर में ये है 26,700 का सेल है। ये पहली दफ़ा मेरे पास आया है और ये कंटिन्यूअस स्टॉक में नहीं है। और ये मैं आपको सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूँ कि जिस किसी को 60 वोल्ट में 43 या 42 एम्पेयर की बैटरी बनानी हो तो वो डायरेक्ट एक ही डील में ये लेगा। मुझसे रेडी बैटरी लेना चाहे 60 वोल्ट की 43 एम्पेयर, या फिर ख़ुद बनाने के लिए सेल लेना चाहे तो वन गो में ही ये सारे सेल ले सकता है। सामने स्क्रीन पे इसकी भी प्राइस लिख रहा हूँ। तो ये मैंने आपको इनके बारे में मुख्तसर सा तारुफ बता दिया। इस सेल के बारे में आखिरी बात ये कि ये भी 3C रेटिंग है, 4300 mAh है। और ये सन पावर कंपनी जो है ये काफ़ी, इसकी चूँकि बैटरीज़ बन चुकी थी तो जिससे लिया उसके पास कामयाब था। मैंने भी एक बैटरी लिथियम आयरन फास्फेट में 26,700 के मॉडल के सेल के साथ लेना मुनासिब समझा। इनके ऊपर जो स्टिकर लगता है वो भी मैं आपको बता चुका, मेरे रेगुलर स्टॉक में मौजूद है। और आ गई बात इनके स्पेसर की, तो इनके स्पेसर भी आपको जब आप ये वीडियो देखोगे तो मेरे कैटलॉग में लगा हुआ नज़र आ जाएगा। अभी तक जो वीडियो बन रही है तो इस वक्त तो इनमें से कुछ भी कैटलॉग में नहीं है, लेकिन कुछ देर के बाद आपको ये कैटलॉग में नज़र भी आ जाएगा। और जो सेल हो चुका होगा फिर वो कैटलॉग से